नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बची हुई 13 सीटों पर कल मतदान मुकम्मल हो जाएगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन कल ही शाम को 6 बजे के दरमियान, 5 और 6 बजे के दरमियान एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हालात से जो आगाह करा रहे हैं, पत्रकारों की राय अलग अलग है। इक्का दुक्का पत्रकार तो भाजपा की हालत बेहतर बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश पत्रकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत बेहद खस्ता बता रहे हैं। कल मैं सुन रहा था 3-4 पत्रकारों को, 4-5-6 पत्रकार हैं, अलग अलग सुना, और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जो चुनाव को कवर कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे पत्रकारों को फोन करके जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश की। उससे मैं आपको रूबरू कराता हूं। न्यूज 24 के एक पत्रकार हैं राजीव रंजन, एक प्रोग्राम करते हैं माहौल क्या है। बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, लोग बहुत कुछ देखते हैं, बहुत बड़ी तादाद में उस प्रोग्राम को देखते हैं। काफी लोकप्रिय ये प्रोग्राम है। तो राजीव रंजन की राय ये है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को घूमा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अलबत्ता उसके बरअक्स बीबीसी में काम कर चुके हैं लंबे समय तक कुर्बान अली। उनसे जब ये सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने जा रहा है, तो उनका कहना था कि 30+ गठबंधन लेकर के आएगा और 50 कमोबेश 50 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेंगी। वहीं एक और पत्रकार है, काफी सीनियर है, शीतल पी सिंह। वो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर घूम रहे हैं और पूरा चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुजारा है। अधिकांश सीटों पर वो घूम चुके हैं। वो जो हालात बताते हैं कुछ और हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन कम से कम 40 सीटें लेकर के आ रहा है और 40 पर ही लगभग एनडीए गठबंधन रहेगा। इस स्थिति वो इसमें थोड़ी गुंजाइश भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 40 से अधिक इंडिया गठबंधन की तो हो सकती है सॉरी इंडिया गठबंधन की तो हो सकती है, लेकिन एनडीए गठबंधन की 40 से ऊपर नहीं जाएंगी। वो जमीनी सच्चाई भी बताते हैं। उन्होंने, उनके तर्क है कि जो 2019 में पुलवामा था, इस बार उत्तर प्रदेश में पुलवामा का कोई हवा नहीं है, पुलवामा जैसा कोई मुद्दा नहीं है। दलीलें सबकी अलग अलग थी। जो दलीलें दी गई मैं उससे भी आपको आगाह कराता हूं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो दलित था वो दलित नहीं था, हिंदू था। इस बार जाटव जाटव हो गया है, वो हिंदू हिंदू नहीं रहा, वो हिंदू नहीं है। पिछली बार यादव भी हिंदू बन गया था और भाजपा के साथ बह गया था। इस बार वो यादव यादव नहीं है, बल्कि इस बार यादव यादव है, हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव जातीय आधार पर हो रहा है। ब्राह्मण और थोड़ा सा अपर कास्ट और थोड़े थोड़े हिस्से और जगहों में से है वो बीजेपी के साथ है।
पिछड़ा इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, सपा के साथ है। सपा का वो वोट बैंक पहले भी होता था और इस बार भी है। इसी तरीके से मायावती जो है, मायावती की हालत इस चुनाव बाद और ज्यादा पतली हो जाएगी बकौल शीतल पी सिंह के। उन्होंने कहा कि मायावती जितना पिछला उनका वोट बैंक था वो उसको भी बचाकर नहीं रख पाएंगी। दलितों का अधिकांश हिस्सा जाटव ही नहीं, नॉन जाटव भी, वो बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन को जा रहा है। पिछड़ों का मैंने आपको बताया बड़ा तबका जा रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश के ठाकुरों का भी है। ठाकुरों के अंदर बड़ी नाराजगी है। ठाकुरों का वोट इस बार साफ तौर पर, जाहिरी तौर पर डंका बजा करके वो इंडिया गठबंधन को पड़ रहा है। एक और पत्रकार है आनंद वर्धन सिंह, पब्लिक इंडिया नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बुजुर्ग पत्रकार हैं। उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से अधिक सीटें लेकर के आएगी, भले ही चाहे 1 या 2 अधिक हो। बोले यदि ऐसा ना हुआ तो मैं पत्रकारिता छोड़ सकता हूं। अगर मेरे दावे में दम नहीं है और मेरे बताए हुए नतीजे यदि नहीं आए तो मैं पत्रकारिता को भी अलविदा कह सकता हूं। वो इतना दम भरते हैं कि इस बार भाजपा का जो एलाई है वो बहुत मजबूत नहीं है। भाजपा के एलाई के जीतने की भी संभावनाएं बहुत कम है। कुछ सीटें हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है, जैसे बनारस है, लखनऊ है। उन्होंने कहा बनारस और लखनऊ में जिस संख्या के साथ पिछली बार 2019 के चुनाव जीते गए थे, इस बार मार्जिन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। यानी यहां भी स्थिति बोले ये दोनों सीटें जीत रही हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई शको शुबा नहीं है। बीजेपी के साथ जो जा रही है वो ये जा रही है। उन्होंने अलग अलग उत्तर प्रदेश के हालात बताए। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो भाजपा का किला माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां भी दरारें पड़ गई हैं और इंडिया गठबंधन ने इस बार वहां पर भी अच्छा किया है। और बोले साफ जाहिर है, बहुत सारे तर्क दलीलें मैं सब तो नहीं दे सकता, लेकिन अलबत्ता कुर्बान अली कह रहे थे कि भाई भले ही सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन को, लेकिन शायद सरकार भाजपा ही बनाए। हो सकता है कम मार्जिन से बनाए, जोड़ तोड़ करके बनाए, ये उनका तर्क था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे आनंद वर्धन सिंह हो, शीतल पी सिंह हो और एक साहब और पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन यानी एनडीए इस बार केंद्र में सरकार नहीं बना रहा है। उसको मेजोरिटी 272 की जो संख्या है वो पूरी नहीं हो रही है। आगे वो दलील देते हैं। एक दलील उनकी ये भी है कि आपको यदि पहचानना है तो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से पहचान लीजिएगा। जिस तरीके के वो तौर तरीके अपना रहे हैं, जिस तरह से वो गुस्से में आपे से बाहर हैं। कल जो उन्होंने अपना आखिरी भाषण दिया तो कितने जुनून में था, कितने गुस्से में था कि मुझसे मुंह मत खुलवाओ इंडिया गठबंधन वालों, वरना मैं तुम्हारे 7 पुश्तों की कलई खोल कर रख दूंगा। अब कलई बची क्या है? अब बची क्या है कलई? कुछ कहने में मोदी जी ने कसर नहीं छोड़ा है। हिंदू उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चला बीजेपी का। फिर कहा गया
कि बहनों तुम्हारा जो मंगल सूत्र है वो खतरे में है, कांग्रेस आई तो तुम्हारा मंगल सूत्र तक छीन करके बिकवा देगी और मुसलमानों में बांट देगी। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, मांस, मछली, मुजरे का आपको पता ही होगा। 25 अप्रैल को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया था बनारस के अंदर। इस पर इतना आग बबूला हो गए, वो ये सीधे मोदी जी ये तो नहीं कह पाए कि डिंपल और प्रियंका मुजरे का उन पर निशाना नहीं साधा। ये कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी अब वोट के लिए मुजरा भी करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर की भाषा क्या होनी चाहिए। इसी भाषा को लेकर के कल मनमोहन सिंह ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी मोदी जी को। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया। नफरत के बीज बोने की फिर कोशिश की गई। ये तो भला हो कि लोगों ने इस बार गंभीरता से नहीं लिया। न हिंदू मुसलमान हुआ, न मंगल सूत्र हुआ, न भैंसे खोल के ले जाएंगे ये कांग्रेसी, कुछ नहीं चला। बार बार मुद्दे बदलते रहे। शुरू में देखिएगा कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को हवालात के पीछे भेजूंगा। ये भ्रष्टाचारी मुद्दा नहीं चल, सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में इकट्ठे हो गए थे। फहरिस्त लंबी है, काफी जलाना शुरू करूंगा तो लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर के हालात जो बताए जा रहे हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है, मैं उन पत्रकारों की राय बता रहा हूं जिनसे बात की है। उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों से बजरिए फोन मैंने हालात जानने की कोशिश की है और जिनको रूबरू सुना है उनकी राय मैं आपको बता रहा हूं। मेरी अपनी राय कोई नहीं है। मैं चुनाव के बाद भी आपके सामने आऊंगा और हालात से जो कहा था वो दोहराऊंगा भी। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह छुपा करके बैठ जाऊंगा। मुंह छुपाने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं अपना दावा मेरा कोई नहीं है। मैं पत्रकारों की राय आपको बता रहा हूं। हो सकता है कौन सही, मैंने राजीव रंजन की राय भी बताई जो बीजेपी के पक्ष में है। मैंने दूसरे पत्रकारों के नाम भी गिनाए और आपको बताया भी कि ये उनकी राय है। कुल मिलाकर के हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का जो पहाड़ है वो दरकने लगा है, यह दरक चुका है। हालात ये है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।